वेलकम टू लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। फिफ्थ टाइप हम पब्लिक एंटरप्राइजेज के बारे में बातचीत इस लेक्चर में करेंगे। प्रेजेंटेड बाय रवि प्रकाश माथुर, सीनियर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। हमने इस सब यूनिट 1.3 में पहले भी अलग अलग टाइप के बिजनेस ओनरशिप का जिक्र किया था, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कोऑपरेटिव नेचर की ऑर्गेनाइजेशंस, ये इनके हमने अलग अलग डिस्कशंस किया है। अब हम एक जो और प्रारूप है पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम पब्लिक एंटरप्राइजेज को मोटे तौर पे देखना चाहें कि किस प्रकार की उसकी कंपोजिशन है, इसका क्या संचालन का तरीका, तो देखें ज़रा इसमें कि हम सार्वजनिक उपक्रम को, एक तो यह है कि कई तरह के उनके नाम से संबोधन रहते हैं, जो प्रचलित नाम उनके हैं, जैसे राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीयकृत उपक्रम, सरकारी उद्यम, सार्वजनिक उद्यम, इस प्रकार की कई नामों से इनको पुकारा जाता है, इनका नाम लिया जाता है। अगर हम देखें तो ये वास्तव में इस प्रकार के उपक्रम हैं जिनकी स्थापना सरकार द्वारा जनहित में सरकारी कोष से धन प्रदान करके की जाती है। पहले हमने देखा था सोल प्रोप्राइटर जैसे या पार्टनरशिप, स्थापना जनरली कुछ लोग जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, सिंगल में अलग अकेले, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर, और कोऑपरेटिव में कुछ व्यक्तियों द्वारा, समूह द्वारा, व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा वह संचालन प्रारंभ किया जाता है बिजनेस का। और हम देखते हैं कि यहाँ जैसा हमने देखा जनहित में, वहाँ वह ये कह सकते हैं वो उस ग्रुप को अपना आजीविका कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए वो उद्योग उपक्रम बिजनेस चलाते हैं, व्यवसाय। यहाँ पर हम देख रहे हैं जनहित में, और फिर इसमें लिखा है सरकारी कोष से धन प्रदान करके। हमने देखा था कि पिछले जितने भी 4 प्रकार हमने देखे थे, उसमें व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा जनरली वह पूंजी इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए एकत्रित की जाती थी, जबकि इस केस में गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट फंड है उसके द्वारा इसकी पूंजी इसमें इन्वेस्ट करके ये उपक्रम संचालित किए जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम से आशय एक ऐसे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम से है जिसका स्वामित्व, प्रबंध, संचालन तथा नियंत्रण, देख रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं किसी भी व्यवसाय को बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तीनों बिंदु मुख्य बिंदु हमारे सामने आते हैं। तो स्वामित्व, प्रबंध, संचालन तथा नियंत्रण, ये तीनों ही जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र तथा राज्य सरकारों या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी के अधीन रहता है। दूसरे शब्दों में हम अगर कहें तो सार्वजनिक उपक्रम से तात्पर्य यह है एक ऐसे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम से है जिसका प्रबंध या स्वामित्व तथा दोनों ही सरकार के हाथों में हो तथा समस्त क्रियाओं की देखरेख सरकार के द्वारा ही की जाती हो। जो सबसे इसका पहला प्रारूप, इसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रारूप हैं। सार्वजनिक उपक्रम में भी पहला है एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, विभागीय उपक्रम के रूप में, जैसा कि आप जस्ट नीचे की लाइन में देख रहे हैं, नीचे की 2 लाइन को आप देखेंगे बहुत कॉमनली नोन है। रेलवे के डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, टेलीग्राम और पोस्टल का, डिफेंस डिपार्टमेंट, ऐसे कई प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो सरकारी उपक्रमों के संगठन का ये सबसे पुराना तरीका है, सबसे प्राचीनतम प्रारूप है। इस प्रकार के प्रारूप में संपूर्ण प्रबंध, नियंत्रण, वित्तीय प्रबंध आदि सभी सरकार के हाथ में होता है। इस प्रकार के संगठन का सर्वेसर्वा संबंधित मंत्री ही होता है। साधारणतः इस प्रकार के उपक्रम लाभ कमाने की दृष्टि से नहीं चलाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रारूपों को जो सिलेक्शन करना आता है उसमें गोपनीयता जिसमें आवश्यक तो वो उद्योग इसमें चुने जाते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि सुरक्षा संबंधी है, सार्वजनिक उपयोग के संबंध है, सैनिक महत्व के उद्योग का संचालन है, ये इस प्रकार की चीज़ें विभागीय उपक्रम के तरीके से संचालित की जाती है। दूसरा प्रारूप जो कॉमनली नोन है, जैसे कि हम देखते हैं सार्वजनिक निगम, प्रबंध के एक विद्वान रहे हैं शुक्ला जी, तो उन्होंने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया है एक तरह से कि सार्वजनिक निगम वह संगठित संस्था है जिसका निर्माण विधान बनाने वाली सभा द्वारा होता है, जिसके निश्चित अधिकार तथा कार्य होते हैं, जो वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं
और जिसकी निश्चित क्षेत्र में निश्चित प्रकार की वाणिज्यिक क्रिया में कार्य सीमा निर्धारित होती है। राजकीय उपक्रमों के संगठन की सार्वजनिक पद्धति ने व्यापारिक संगठनों के स्वरूपों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। सार्वजनिक निगम बहुत कुछ संयुक्त पूंजी कंपनी से मिलता जुलता होता है। अंतर केवल इसमें इतना होता है कि सार्वजनिक निगम की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अधिनियम द्वारा ही उसमें प्रबंध तथा संचालन संबंधी विधियों की व्यवस्था की जाती है और यदि निगम की कोई विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो उनका उल्लेख भी इस जो बिल बनाया जाता है उसमें कर दिया जाता है। औद्योगिक रूप से निगम की स्वतंत्र स्थिति होती है। निगम के किसी भी कार्य के लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और न ही सरकार पर दावा किया जा सकता है। निगम के लिए वैधानिक रूप से यह आवश्यक नहीं है कि अपनी नीति निर्धारण करने, महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने, अधिकारियों की नियुक्ति करने आदि में सरकार की सलाह ले। कभी कभी ऐसा आवश्यक कर दिया जाता है कि सरकार नीति का मार्गदर्शन करे। एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें दामोदर वैली कॉरपोरेशन, औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, जीवन बीमा आदि इस प्रकार के जो हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह ही ये थर्ड जो है पब्लिक एंटरप्राइज में कंपनी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। इनके बारे में अगर बात करें तो सार्वजनिक उपक्रमों के संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रारूप है जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टाइल का। सरकारी स्वामित्व होने के कारण इन कंपनियों को सरकारी कंपनियां कहते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा के जो इसमें मेंशन है 617 के अनुसार सरकारी कंपनी शासन एक ऐसी कंपनी से है जिसका प्रदत्त अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% भाग जो है वो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, विभिन्न सरकारों या अंशतः केंद्रीय अंशतः एक से या अधिक राज्य सरकारों के पास हो। सरकारी कंपनी के अंतर्गत वह कंपनी भी शामिल कर ली जाती है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो। सरकार उपक्रम में एक प्रमुख अंशधारी बन जाती है। अंश जो होते हैं, शेयर जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से आवंटित किए जाते हैं। संबंधित मंत्रालय अथवा राज्य के विभाग प्रमुख अंशधारी के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आदि इसी कंपनी प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रारूप हम देखें, स्टेट एंटरप्राइजेज मैनेज बाय बोर्ड या मंडल द्वारा प्रबंध। राजकीय उपक्रमों के प्रबंध एवं संचालन की एक विधि बोर्ड संगठन है। इस बोर्ड में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य राजकीय उपक्रमों के नियमों से अधिक सुदृढ़ एवं शीघ्र निर्णय लेना होता है तथा समन्वय को सरल करना होता है। हमारे देश में कई बोर्ड बनाए गए हैं जैसे बाकड़ा कंट्रोल बोर्ड, चंबल कंट्रोल बोर्ड, कोयला कंट्रोल बोर्ड और इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड आदि। एक और जो प्रारूप है वो मिश्रित निगम से है, मिक्स्ड कॉरपोरेशन। मिश्रित निगम शासन है, निगम से है जिसके स्वामित्व तथा प्रबंध में सरकार तथा निजी क्षेत्र का मिश्रण हो, अर्थात इनमें पूंजी सरकार तथा निजी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है तथा इसके प्रबंध के लिए संचालक मंडल का चुनाव निजी तथा सरकारी क्षेत्र के अंशधारी करते हैं। मिश्रित वो हमारा है जिसमें स्वामित्व तथा प्रबंध सरकार तथा निजी क्षेत्र का मिश्रण होता है, ये बात लिखी है। पूंजी जो लगानी है सरकार भी ला सकती है और निजी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा भी लगाई जा सकती है। और जहाँ तक इसमें यह है कि इस प्रबंध के लिए संचालक मंडल का चुनाव जो है दोनों क्षेत्र के अंशधारी मिलकर करते हैं।
इसकी स्थापना से सार्वजनिक उपक्रमों की सफलता की आशा निजी क्षेत्र के समान की जा सकती है। ये अब हमने जो अभी सारे डिस्कशंस किए हैं विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक स्वामित्व के, उससे संबंधित हमारा एक ट्यूटोरियल जनरेट होता है। इस स्लाइड में ट्यूटोरियल नंबर मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, लेकिन क्वेश्चंस आप देखेंगे कि विभिन्न किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्यावसायिक स्वामित्व का अर्थ बताइए। व्यावसायिक स्वामित्व एवं संगठन के विभिन्न प्रारूप कौन कौन से हैं, संक्षेप में व्याख्या करिए। एक जनरल वे में इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है, मान लीजिए। स्पेसिफिक वे में अलग देखें, व्यावसायिक संगठन के एकाकी व्यापार। अब वन बाय वन इनको हम ले सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या विशेषताएं रहती है, किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, पूंजी लगाने के संबंध में देखें, निर्णय के संबंध में देखें, किस प्रकार की इनके गुण इसमें रहते हैं, किस प्रकार की इनकी लिमिट रहती हैं, या हम कह सकते हैं कौन सी उसमें कमियां इस प्रकार के संगठन में हो सकती है। इन सब का विवरण हमें एक क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में जो सिमिलर वे में हम अगर ऑपरेट करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा है, अनेक बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनी एवं साझेदारी संस्थाओं का तीव्र गति से वृद्धि होते हुए भी एकाकी स्वामित्व के अस्तित्व को खतरा क्यों नहीं है। इसको आप समझाइए। तो ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर जो हम देखते हैं, कुछ अलग पर्टिकुलर टाइप के जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो केवल एकाकी व्यापार से भी चलाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि संयुक्त पूंजी कंपनी या साझेदारी जैसा कोई संगठन आवश्यक रूप से निर्माण करना आवश्यक नहीं है। ये निर्भर करता है कि क्या स्कोप है बिजनेस का, उसके ऊपर निर्भर करता है। चौथा क्वेश्चन जो फॉर्मेट किया है कि आप साझेदारी की परिभाषा दीजिए, हमने डिस्कस किया था, और उसकी क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाभ हैं उसकी, क्या उसमें गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, और क्या उसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं साझेदारी की। ये हमने देखा ही था। व्यक्तियों की उसमें एक तरह से सीमा रहती है। उनकी बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में एक से अधिक लोग होते हैं, पूंजी की एकत्रित करने में आसानी होती है, निर्णय अधिक लोगों की सोच समझ के डिस्कशन के बाद में लिया जा सकता है। और यही चीज़ देखें कि हमने देखी थी कि वो अगर कमी के रूप में देखें तो निर्णय में इस कारण से समय ज़्यादा लगता है। इस प्रकार की चीज़ें हमने डिस्कस की थी, वो उन सब का समावेश उसका आंसर देते वक्त हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से साझेदारी में हम जो समझौता या एग्रीमेंट करते हैं वो क्या होता है, उसमें क्या क्या उसका इनटेक उसके अंदर रखा जाता है, इसके बारे में हमें बताना पड़ सकता है। छठा क्वेश्चन हमने कहा है कि आप विभिन्न जो हमने कहा था निर्णय के आधार पर, पूंजी के आधार पर, इन सभी चीज़ों के आधार पर आप एकल स्वामित्व या एकाकी स्वामित्व और साझेदारी में क्या डिफरेंस आता है, किस प्रकार का प्रश्न हमारे फॉर्म हो सकता है। संयुक्त पूंजी कंपनी से क्या तात्पर्य है, छोटा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। संयुक्त पूंजी कंपनी कितने प्रकार की होती है, वह उनमें क्या अंतर होते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी कितने प्रकार की होती है, लाभ व हानि सहित समझाइए। संयुक्त पूंजी कंपनी कितने प्रकार की होती है, इसे समझाइए। इस प्रकार से विभिन्न तरीक़ों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सब इस जो है लेक्चर को ध्यान से देखें एक बार, और आपको अगर इसमें कोई संशय पैदा हो, डाउट हो, तो आप क्वेरीज मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भेजें, जिससे कि मैं उनको आपके वापस उनका समाधान करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट टाइम अब हम जो है इस सीरीज़ 1.3 की जब ख़त्म कर रहे हैं और 1.4 हम एंट्री करेंगे, तो अभी हमने टाइप्स ऑफ ओनरशिप के बारे में बात की थी। तो अगले जो लेक्चर हम जब इसका तैयार कर आपके सामने लाएंगे, तो वह अब कितनी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्वरूप कितने प्रकार के हो सकते हैं। समथिंग लाइक लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, और कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइन, फंक्शन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार की चीज़ों के बारे में हम आगे की लेक्चर सीरीज़ में डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू।